तो दोस्तों आज इसराइल को लेकर भारत के सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पर इसराइल के जरिए भारत को जो भी हथियारों की यहां पर सप्लाई दी जानी थी उसको लेकर अब भारत यहां पर चिंता में पड़ चुका है, क्योंकि भारत अब ये मानने लगा है कि इसराइल से जो हथियारों का इंपोर्ट होता था उनमें अब काफी ज्यादा डिले देखा जा सकता है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसराइल आज बड़े कॉन्फ्लिक्ट में पड़ चुका है और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या इसराइल यहाँ पर भारत की जरूरतें पूरी कर पाएगा। और ऐसे में जो इसराइल की तरफ से भारत को 35% तक हथियारों का एक्सपोर्ट किया जाता है उसको टाइमली दे पाएगा। और दोस्तों लेटेस्ट अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत अपने 11% तक के डिफेंस एक्सपोर्ट को इसराइल से इंपोर्ट करता है और ये काफी बड़ा नंबर है। और अब आपको बता दें कि भारत की रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से बढ़ी है वहाँ पर 11% भारत की तरफ से काफी बड़ा नंबर होता है और इसका सीधा इम्पैक्ट इसराइल के ऊपर भी पड़ता है। अगर बात यहाँ पर इसराइल की जाए तो भारत इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस का मार्केट है और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इसी तरह से बढ़ता रहता है तो इस डिफेंस एक्सपोर्ट पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है और अभी भारत को हथियारों की खासी जरूरत है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भारत के ऊपर चिंता के बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा पिछले समय में रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया से जो डिफेंस का इंपोर्ट भारत की तरफ किया जाना था उसको काफी डिले देखा गया है और माना जा रहा है कि इसी तरह की चीजें यहाँ पर भारत और इसराइल के बीच में भी हो सकती हैं। और अब आपको पता है कि ग्राउंड बैटल इसराइल की तरफ से शुरू कर दिया गया है और इजरायली फोर्सेस गाजा के अंदर एंटर कर चुकी हैं और ये काफी लंबी प्रोसेस हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने जो हथियारों के ऑर्डर इसराइल को दिए हैं आखिरकार उनका क्या होगा और इसी को लेकर इसराइल की तरफ से एक बड़ा आश्वासन भारत को दिया गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत इसराइल से काफी बड़े स्केल पर काफी टेक्निकल हथियारों को खरीद रहा है जिनमें मिसाइल्स हैं, सेंसर्स है, रडार्स हैं, ड्रोन है, नाइट विजन है और कई सारे अन्य तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं और इन सब की सप्लाई के लिए भारत इसराइल पर निर्भर करता है। तो भारत को यहाँ पर लग रहा था कि अब यहाँ पर इसराइल से इनकी डिलीवरी में समय लग सकता है, लेकिन इसराइल की तरफ से उन कंपनियों ने यहाँ पर आश्वासन दिया है जो कि भारत को यहाँ पर डिफेंस को एक्सपोर्ट करने वाली हैं और अब उनकी तरफ से साफ कहना है कि भारत को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स उनकी तरफ से दिए गए हैं उनका पूरा करने के लिए इसराइल पूरी तरह से सक्षम है और जो भी डेडलाइन ऑर्डर्स के समय पर दी गई थी सारे ऑर्डर्स को उसी समय पर पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में इसराइल के पास एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है जो कि किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ पर बाधित नहीं होता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो पूरा युद्ध है वो इसराइल के बाहर यानी कि गाजा में लड़ा जा रहा है, तो इस तरह से इसराइल के अंदर सारी चीजों को यहाँ पर सामान्य स्थिति में देखा जा सकता है और इसी वजह से किसी भी तरह का कोई डिले यहाँ पर देखा नहीं जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन फ्यूचर भारत के अंदर कई सारे इसराइल के डिफेंस को बनाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में ना तो इसराइल को किसी भी तरह की दिक्कत होगी और ना ही भारत को किसी भी तरह का परेशान होगी। और ऐसे में देखा जाए तो इसराइल अपने अन्य कस्टमर्स को भारत के अंदर बने हुए इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। और अगर भारत के अंदर ये सारी विनिर्माण क्षमता आ जाती है और इसराइल अपनी सारी कंपनियों या फिर मैक्सिमम कंपनियों को भारत के अंदर यहीं पर उनका प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कराता है तो ये भारत के साथ इसराइल के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। और सच मानिए कि भारत को इससे और भी ज्यादा फायदा होगा। हम तो पहले से ही कई सारे विदेशों को यहाँ पर इनवाइट कर चुके हैं कि भारत आइए और विनिर्माण केंद्र यहीं पर स्थापित कीजिए और भारत यहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ पर देगा। और अगर भारत के अंदर यह हथियारों को बनाया जाएगा तो इससे भारत को भी काफी बड़ा मुनाफा होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर इन फ्यूचर आप देख पाएंगे कि किस तरह से दूसरे देशों की कंपनियां साथ इसराइल कई सारी कंपनियां भारत के अंदर आकर विनिर्माण केंद्र स्थापित करेंगे और भारत के अंदर ही सारे इक्विपमेंट और हथियारों को बनाया जाएगा। और इस समय देखा जाए तो भारत इसराइल कई सारे इक्विपमेंट को खरीद रहा है जैसे कि लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल और हमारी डिफेंस फोर्सेस या अर्धसैनिक बलों को देखा जाए उनके लिए भी काफी छोटे से बड़े हथियार तक इसराइल से परचेज किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसराइल सारे ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने के लिए बाध्य है और ऐसे में इसराइल की तरफ से अब कहा गया है कि वह सारे ऑर्डर्स को समय पर कंप्लीट कर देगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है आप हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।